एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुसलमानों में ना, अक्सर मुसलमानों में एक बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है। वो लोग समझते हैं कि हम कोई भी बुराई करते हैं या कोई भी नेकी वाला काम करते हैं, तो उसका जो असर होता है वो सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी तक ही होता है, यानी हमारे मरने के बाद उस चीज़ का कोई असर नहीं होता। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया में क़यामत तक जितने भी मुज़लिमाना कत्ल होंगे, तो उसके गुनाह का जो एक हिस्सा होगा वो हज़रत आदम के पहले बेटे काबिल को भी जाएगा, क्योंकि जो कत्ल करने की रीत थी, जो दुनिया में पहला कत्ल था, वो काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था। तो जो कत्ल की रीत थी वो उस बंदे ने डाली थी, तो वो भी उस गुनाह में उतना ही शरीक होगा जितना कत्ल करने वाला शरीक होता है। तो हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, चाहे वो गुनाह वाला काम हो, चाहे नेकी वाला काम हो, अगर हमारे मरने के बाद भी हमारा उस गुनाह से या उस बुराई से और उस अच्छाई से हमारा ताल्लुक रहेगा, तो हमें ऑटोमैटिकली उसका गुनाह-ओ-सवाब मिलता रहेगा। तो हमें अपने ज़हन में ये चीज़ें रखनी चाहिए, कोई भी गुनाह करने से पहले, कोई भी अच्छाई करने से पहले, कि हम देखें कि हमें उस इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा कितना है? क्या मरने के बाद भी हमारी ज़िंदगी पर इसका, हमारे यानी अमाल के ऊपर इसका असर रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस चीज़ को ज़हन में रखें और अल्लाह ताला हमें गुनाहों से ज़्यादा से ज़्यादा बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन।